हमें एक चैलेंज मिला अपनी बात को कहने का। इधर हमारे सब्जेक्ट की लिस्ट, इधर हमारा वर्ब की लिस्ट। हमने चलो एक लाइट को कर दिया। लाइट तो हर जगह है। अगर हम लाइट को बोलेंगे तो देखो इन लिस्ट में कोई नहीं तो इट हो। लाइट को हम प्रेजेंट करेंगे इट से, यानी कि नॉन लिविंग हो गया इट है, यानी कि हम लाइट किसी भी चीज़ से शुरुआत कर सकते हैं तो लाइट से। तो सोचने वाली बात है, क्या लाइट से शुरुआत करोगे तो क्या द आर्टिकल लगाओगे, डिटरमाइन करोगे? नहीं यार, लाइट अपने आप में बहुत है, कुछ नहीं, लाइट ही लाइट बोलोगे। तो अगर सवाल पूछोगे क्या है लाइट, तो व्हाट इज लाइट। अब क्या का व्हाट लाओगे? अब WH के बाद तुरंत मालूम है भाई, ऑक्सिलरीज 3 काम करते ही हैं। WH के तुरंत बाद इनको लाना है हमें, व्हाट इज लाइट। अब देखो इसका जो भी जवाब मिलेगा क्या है, तो हमारा देखो इज हमारा जो भी हमारे ये इधर की लिस्ट है उनमें से एक चुनना पड़ेगा दोस्त। तो हमने चुना कि भैया लाइट क्या है, वेव है। लाइट इज अ वेव। और अच्छे तरीके से बोल दिया, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक ई से बोला तो इसीलिए एन लगा दिया। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और तुमने और बढ़िया बोल दिया भैया, और बोल और बोल और बोल, मजा आ रहा, मजा मारा मजा। ठीक है, अब तुमने फिर से अब उसके काम के बारे में थोड़ा सा कर दिया आपने। लाइट अब चल रहा भैया, तो इसको हमने ट्रेवल कर दिया। अब लाइट से एक ही में मानते हैं उसको, तो ट्रेवल से लगाना ही लगाना, यानी लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन एनीथिंग एल्स। यानी फास्टर आपने बोला, आप शुरुआत में नए हो, क्यों दिमाग में बोझ बढ़ा रहे हो, आप बोलो फास्टर। लाइट ट्रेवल्स, अब नियम तो है कि फास्टर सबसे तेज है, लाइट से तेज कोई नहीं। लाइट इज द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, राइट। तो कहने के लाइट लिया इधर से, एक वर्ब चुकाया, तो वो क्या है, कैसा है, उसके लिए सिंपल्स है, यहां से हमने ले लिया। अब देखो हमें क्या है, लाइट से क्या है, तुमको एनर्जी भी मिलती है। लाइट देता है, अब वो तो देता है ना, इट गिव्स अस एनर्जी। इट, अब देखो एक चुनाया, अब क्या देता है, यानी कि देखो सब्जेक्ट लोगे एक इधर से वर्ब लोगे, सब्जेक्ट लोगे इधर से वर्ब, इन दोनों को जब मिलाओगे दोस्तों अपनी से एक साधारण सी लैंग्वेज तुम्हारी हो जाएगी। बात को कहने का तरीका सीखना है, ये नहीं कि अपनी हिंदी से हमको यार इंग्लिश करना आ जाए, ये बेवकूफ़ी है। सही क्या है? सही है कि हमें बात को डिस्क्राइब यानी कि बताने का तरीका आना चाहिए, वो क्या है और वो क्या करता है, इसको सिंपल वे में हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, क्या हमारे पास तरीका है। हमने सब्जेक्ट इधर से लाया, इधर से हुआ, तो दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया तो देखो एक बात बन गई। उस बात का पिक्चर बनाना, अगर हमने बोल दिया वी वॉक एवरी डे, अब वी इधर से वॉक, यानी इसका मतलब क्या है यार, तो पिक्चर बनाएगा, अच्छा रोज टहलते, एक दिन तो नहीं, मेरे जैसा आदमी तो भैया यही बोलेगा आई वॉकड टुडे, यानी मैं आज ही वॉक किया, क्योंकि वॉक सुबह हम करते हैं भैया, लेकिन सुबह मैं जगता नहीं हूँ, 9 बजे जगता हूँ, तो क्या फायदा है दोस्त। तो ध्यान रखिए, मैं नहीं करता तो मैं बोलूंगा आई, फिर नहीं तो याद रखो जब भी नेगेटिव बोलेंगे इन सब के साथ चिपकाएंगे नॉट को, दोनों मियाँ बीबी लैला मजनू का है। यानी आई डोंट वॉक, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डोंट गो टू बार, आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट स्पीक ट्रूथ, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डू, मैं सब तो जानता हूँ, तो आई डू एवरीथिंग। तो याद रखिए एक वर्ड कई सारे काम कर रहा है, और सिंपल बहुत ही, यार इंग्लिश इतना सिंपल है ना कि वो सिंपल ही उसके लिए बवाला बन गया। आदमी सोचता साला कैसे कुछ ही वर्ड से सारी कहानी, तो समझो यार, पिक्चर बनाओगे तो खुद ही कहोगे वाह जलीला, यानी आप हिंदी से फास्ट बोल सकते हो इंग्लिश। पिक्चर बना के फैक्ट्री सेटअप करके वही सीखो। देखो मजा ना आए तो नाम बदल देना दोस्त, समय लगेगा, मजा आ जाएगा। इंग्लिश नहीं सीख रहे, तरीका बदलना है।